अस्सलाम वालेकुम जी। एक और ब्लॉग आज आप लोग, मैं जब ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक हैशटैग देखा, बड़ा ट्रेंडिंग था, वो था इकरारुल हसन का। तो मैंने कहा जी देखते हैं ये क्या कहानी चली, इकरारुल हसन की तो नहीं कोई चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं शादी हो गई, चक्कर क्या है। तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ओहो, इन्होंने तो भाई शुफ शुफ वाली सरकार पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार से जिन्होंने तो पंगा लिया हुआ है। इन्होंने उसको चैलेंज किया है कि आप जो भी कुछ करते हैं ये सब ड्रामा है, फेक है, आपने एवी कितने मुफ्त के फॉलोअर्स बनाए हुए हैं और आप टिकटॉक के पीर खतीब हैं, पीर आप टिकटॉक पे हैं, वायरल हैं, बहुत हैं, इतने इतने फॉलोअर्स, यानी आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतने फॉलोअर्स। और मुझे लगता है वो सब अक्ल से पैदल होते हैं लोग जो इस तरह मुंह उठा के किसी की भी वो क्या कहते हैं जी हाथ में ला लेते, कहते हैं भाई आपने जो कह दिया वो बस हमने करना है। आप कहेंगे हमने उल्लू का खून लेकर पीना है, हम पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अजीबो गरीब चीज़ें। मतलब आप लोग एक दफ़ा ऑथेंटिसिटी तो चेक करो, वो बंदा इस कदर केपेबल भी है, वो 5 वक्त नमाजी है जो आपको कोई विर्द करने का कह रहा है, कुछ पढ़ने का कह रहा है। खैर जी, इकरारुल हसन जैसे कि वो एयर वाई पे एक प्रोग्राम भी करते हैं सरेआम, और उनका काम है हर चीज़ को, हर गुनाह को, हर चीज़ को सरेआम उन्होंने ला के पेश कर देना होता है। तो उन्होंने जी ये जो पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार हैं, एक तो मुझे शुफ का मतलब नहीं पता, ये शुफ शुफ है क्या, ये फू को तो नहीं है, फू फू तो शुफ शुफ। आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजिम बताएं। तो खैर जी, ये कुछ वीडियोस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इकरारुल हसन ने उन्हें चैलेंज किया कि भाई अगर ऐसे तुम करते हो ना, तुम मतलब लोगों की आंखों से जंजीर निकाल रहे हो, मुंह से गोलियां निकाल रहे हो। तो भाई इकरारुल हसन ने भी ना वो वीडियोस, वो वाले कारनामे ना पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ के करके दिखाए। उन्होंने अपनी ही टीम के सारे किया, उसकी आंख के अंदर भाई उन्होंने वो जंजीर डाली, चेन, और ऐसे खींचने को उसको कहा, ऐसे फूंके जा रहे हैं, और मतलब जो भी सारा था तो बड़ा फ़नी मुझे लगा। और मैं सोची थी ऐसे कितने लोग हैं जो उस बंदे हक खतीब के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं और तौबा नाउज़ बिल्लाह पैरवी करने वाले हैं। तो उन लोगों को मतलब वो जो भी कहता है या करवाता है वो लोग करते हैं कि ये तो तौबा नाउज़ बिल्लाह पता नहीं कौन हमारा हो गया जिसकी हमने आगे। खैर, तो पॉइंट पे वापस आते हैं। तो जी इकरारुल हसन उन्हें चैलेंज किया और आगे से शुभ शुभ साहब का कोई जवाब नहीं मौसूल हो रहा, कुछ नहीं। तो इतने टाइम बाद आज इकरार ने कहा कि अब तो मैं खुद ही तुम्हारे आस्थाने पे चले जाता, तुमने तो मेरे ऑफिस आना नहीं है, क्लियर कट बात करने। तो वो अपनी टीम के साथ गए और उनका कहना है भाई 3 घंटे शुभ शुभ वाली सरकार ने हमें यरमगाल बना के रखा। इंटरनेट सर्विस वहाँ नहीं थी, कोई सिस्टम उन्होंने सिग्नल्स का ऐसे किया था जिससे वो लाइव नहीं हो सके उस वक्त स्क्रीन पे उसी टाइम। तो इसके अलावा इकरार ने उनसे कहा कि आप ख़त्वे नबूवत की बात करते हैं, आप मुझे कोई आयत सुना दें, कोई तर्जमा सुना दें, कोई हदीस सुना दें। तब कहते 3 घंटे में उन्होंने एक भी उनके पास ऐसी कोई आयत, कोई हदीस नहीं थी जो वो मुझे सुनाते और करते। तो मैंने कहा सही है, मतलब वो इतने दावे शावे करने वाले। अब ये हमारे सोचने की बात है कि एक बंदा ख़त्म नबूवत के हवाले से इतनी बातें करता है, इतना ये और वो कलमा भी नहीं सुना सका क्या। इकरार ने तो अपनी वीडियो में यही कहा है कि वो कुछ भी आयत हदीस कुछ मुझे सुना ही नहीं सके। 3 घंटे मुझे ये कहता रहा कि आप ये मुझे बताएं आप किस मौलवी का देख के कर रहे हैं, कोई मुझे किसी पाक हस्ती का नाम ले दें। तो आप लोग ये वीडियो पे मुलाहिजा करें जिसमें वो नाम क्या ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने से बैठे बैठे उसी मन गढ़ंत नाम, और वो कोई पर्सनालिटी मैंने तो आज तक नहीं अपनी लाइफ में सुनी। आप लोगों ने सुनी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं शायद इतना फहम मेरा कम हो गया, मुझे नहीं पता कि ये भी कोई हस्ती थी, पाक हस्ती थी जिनका ये शुभ शुभ साहब नाम लेके बच रहे हैं जी। खैर, सिग्नल्स नहीं थे और उन्होंने एक रात ने ये भी कहा है कि शुभ शुभ वाली सरकार ने 3 घंटे लगातार हमें यरमगाल बना के रखा और कोई भी ना आर्ग्यूमेंट नहीं की, मतलब मुझसे बहस करता, इख्तलाफ करता, मगर नहीं, चीखता रहा, पुकारता रहा, अपने चेलों को वरगलाता रहा, ईमान इस्लाम के नाम पे उनको इश्तियाल दिलाता रहा कि मतलब इकरार को ही कह रहे हैं कि ये अपने चेलों को कह रहे हैं कि इकरार यूँ गलत है, ये है इकरार की टीम गलत है, मैं सही हूँ। मतलब इश्तियाल दिलाना, मज़हब के नाम पे हम पाकिस्तानियों को, हम मुसलमानों को इश्तियाल दिलाना,
बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। हम बहुत जज्बाती कौम हैं, हम एकदम से जज्बाती हो जाते हैं और एक दफ़ा को शायद हम लोग ये सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, हमारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि ये बंदा बात कर क्या रहा है, इन दोनों में से ठीक कौन है। बस हम लोग तो दौड़ पड़ते हैं, चढ़ दौड़ पड़ते हैं। तो यही कल कुछ सरेआम की टीम, इकरारुल हसन की टीम के साथ हुआ। तो मेरे ख्याल से जी इसका सोल्यूशन क्या है। खैर आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, पहले आप लोग वो वीडियोस मुलाहिजा कीजिए और फिर मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप लोगों का ये वीडियोस देखने के बाद क्या ख्याल है। बात सुनो, मैं आज के बाद पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ, मैं शाह साहब को कुछ भी नहीं कहता हूँ। ये आले रसूल है, ये किसी चैनल में काम करते हैं, मैं उनका पीछे बोलूंगा जिन उनकी इन्वेस्टमेंट वो मैं दुनिया के सामने साबित करके दिखाऊंगा। अगर चेने और कीले ना निकली, मेरा गला काट दे, अगर निकल गई मैं भी निकाल दूंगा, नहीं झूठी नहीं निकलेगी। पहले सुन्नत जागेंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से खत्म नबूवत के नारे का इस्तेमाल किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आप खुद को सिपा सालारे खत्म नबूवत कहते हैं, एक आयत सुना दीजिए। तो अगर इस तरह से इस्तेहसाल होगा खत्म नबूवत के नारे का, अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह से खत्म नबूवत के नारे की आड़ में छुपने की कोशिश की जाएगी, तो हम सब पर बहैसियत मुसलमान सवालिया निशान है। इस मुल्क के दरगाहों के गद्दी नशीनों पर भी, इस मुल्क की खानकाहों के जानशीनों पर भी, इस मुल्क के उलमाए किराम पर भी, इस मुल्क के मशाइख अज़ाम। अच्छा जी, अब इसके खैर सोल्यूशन पे आते हैं। मेरे ख्याल से जी इसका सोल्यूशन, क्योंकि टिकटॉक कह रही हूँ, शुफ अली सरकार जो है वो टिकटॉक पर बड़ी मशहूर है। आप लोग टिकटॉक्स देख सकते हैं, मतलब इतने फॉलोवर्स, ओ भाई इतने फॉलोवर्स, मतलब वो बंदा गलत कह रहा है, सही कह रहा है, कुछ सता पता नहीं है, बस हम लोग उसको मान रहे हैं, हम उसको पूछ रहे हैं कि बस यही है जो है। और वो औरतें, वो ख़वातीन, वो मर्द, क्या मतलब वो उनकी आंखों से वो, मैंने खुद वो पिक्चर्स देखी हैं। एक ही बच्ची है जिसको शायद वो आंखों के अंदर चेन डालने वाली टेक्निक आ गई है, तो भाई उसी की आंख से वो रिस कर कैसे वो चेन निकलती है। और मेरे तो सोच के मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तो पता नहीं वो लड़की इतनी, मतलब फिर मुफ्त तो वो भी नहीं खैर करती होगी ये स्टंट वगैरह, उसको भी जानने वाले तो होंगे, कोई पूछता तो होगी, तो मुफ्त तो वो भी नहीं करती होगी। खैर ये कुछ लोग ही हैं जो इनके पक्के फॉलोअर्स हैं और आगे से आगे वो कनेक्शंस बनाते हैं कि अगर तुम्हारा ये मसला, अच्छा वो शुफ अली सरकार है, वो फूक करेंगे तो ले तुम्हारा तो काम बन गया है। खैर मेरा आप सबको यही कहना है, जो लोग भी इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं और किसी दूसरे की फूक में यकीन रखते कि फूक करेंगे और ले हम तो सेहतयाब हो जाएंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई ऑथेंटिक बंदा चेक करें। मतलब पहले ये देखें कि वो खुद कितने पानी में जो आपको ठीक कर रहा है। और सबसे अच्छा तरीका ये, इतने वज़ाइफ है, इतना कुछ, आप गूगल करें, आपको नहीं आता, कुरान पाक में देखें, इतने वज़ाइफ़ों की किताबें आती हैं, वो सब देखें। आप किसी बंदे से बैत कर लेते हैं, उसकी पैरवी करने लग जाते, पूछने लग जाते कि भाई यही है जो है, तो अब वो पता नहीं कि झूठ सच क्या है, लेकिन वही है जो है, हमारा पीर फ़कीर मुरीद वही है जो है, हमारा मुर्शद वही है। अब आप लोगों ने देख लिया ना, इकरारुल हसन ने हकीकत खोल के रख दी इस पीर हक खतीब उर्फ शुफ अली सरकार की। ठीक है, शुफ अली सरकार कुछ समझ में नहीं है क्या है, और वो बंदा बस फूक मारता है, ऐसे कोई तड़परी होती है, कोई खातून या कोई मर्द, और वैसे फूक मारता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ पता ही नहीं। मतलब एक्टिंग के बादशाह हो भाई तुम लोग। खैर आप सबको यही कहना है कि चेक किया करें खुद से कि कोई कितना कैपेबल है, इतने फॉलोवर्स ऐसे तो नहीं ना हो गए, और सच्चा है कि नहीं, और हमें इन सब बातों पर यकीन होना चाहिए कि नहीं, ये भी देखें। खैर मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह ही आपका हामी व मददगार है, हामी व नासिर है। तो इसी व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए